कल हमने आयुर्वेद की क्लास में पढ़ा था मैथुन के बारे में, उपस्तंभ के बारे में पढ़ा था हमने और सप्त धातु के बारे में पढ़ा था। उपधातु हमारी रह गई थी। ठीक है, तो आज उपधातु को पढ़ते हैं। उपधातु क्या होती है हमारी। हमने 7 हमारी धातुएं पढ़ी थी, जिसमें रस धातु थी, रक्त धातु थी, मांस धातु थी, मेद धातु थी, अस्थि धातु थी, मज्जा धातु थी और शुक्र धातु थी। उपधातुएं हमने पढ़ी थी, वो स्तन्य हो गए, आर्तव हो गए, कंडरा होगी, सिरा होगी, वसा होगी, त्वचा होगी, स्नायु होगी हमारी, जिसको नव बोलते हैं। अब हमने बार बार हमें जिक्र में आया था सप्त धातु जब भी पढ़ते थे कि ये इस चीज का पोषण करती है और फिर निर्माण करती है, पोषण करती है, निर्माण करती है। ठीक है, तो आज वो पढ़ते हैं कि वो पोषण किसका करती है, निर्माण किसका करती है, क्या प्रोसेस है ये। ठीक है, तो 7 धातुएं हमने पढ़ी थी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। उप धातुएं हमने पढ़ी थी, स्तन्य, आर्तव, कंडरा, सिरा, त्वचा, वसा और स्नायु। अब बात आती है पोषण की। और जब हम धातु उपधातु पढ़ रहे तो हमने आया था कि धातु वो होती है जो पोषण करती है और फिर आगे निर्माण करती है, और उपधातु में पढ़ा था वो पोषण तो करती है परंतु निर्माण नहीं करती। ठीक है, अब पोषण करती है रस धातु। किसका करती है रस धातु, जो भोजन आया उससे रस बना, सबसे पहले ये होगा, तो रस धातु पोषण करा। उसके बाद उसने बनाया किसको, रक्त धातु को। और जब रस धातु से रक्त धातु बनती है तब हमारा निकलता है जो मल निकलता है, वो निकलता कफ। हमने सार भाग और कीट भाग पढ़ा था। रस धातु से जब रक्त धातु बनती है तो उसके बीच का जो प्रोसेस है उसमें सार भाग बन गया। सार भाग जिसको प्रसाद भाग बोलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा। तो सार भाग तो हो गया रक्त धातु। ठीक है, और जो कीट भाग हो गया या मल भाग हो गया वो हमारा कफ होगा। ऐसे ही फिर रक्त धातु यहाँ पे आ जाती है। रक्त धातु ने पोषण किया रस धातु का। ठीक है, और जब इसका प्रोसेस बनेगा ये आगे से फिर इसमें से 2 भाग बन के निकलेंगे, एक बनेगा सार भाग, एक बनेगा असार भाग या कीट भाग। तो जो सार भाग बनेगा, प्रसाद भाग बनेगा, वो मांस धातु हो गया। और जो कीट भाग या मल भाग बनेगा वो हमारा पित्त हो गया। ठीक है, इनका होना हमारे लिए जरूरी है, इसलिए ये बनते रहते हैं हमारे शरीर में। जो भी हम भोजन का ग्रहण करते हैं ना, उसके बाद जो भी उसका प्रोसेस होता है पचने का, तो उसमें रस धातु से रक्त धातु बनती है तो कफ निकलता है। रक्त धातु से मांस धातु बनती है तो हमारा पित्त निकलता है। मांस धातु आ गया। मांस धातु से जब मेद धातु बनती है, मांस ने रक्त का निर्माण पोषण किया और फिर निर्माण कर दिया मेद धातु का, और इसके बीच में नाक का और कान का मल है वो बनता है। ठीक है, कान का मल हमारा कब बनता है, जब मांस धातु से मेद धातु बनती है। मेद धातु आ गई। मेद धातु ने पोषण किया मांस धातु का और निर्माण कर दिया अस्थि धातु का। जब मोटापे मेद जो होता है, एडिपोज टिश्यू जो होता है, उससे जब हड्डियां बनती है तो उसके बीच में जो प्रोसेस में मल निकलता है उसको बोलते हैं स्वेद, वो होता है पसीना। ठीक है, अस्थि धातु आ गई। अस्थि धातु से जब मज्जा धातु बनती है, उसके बीच का जो प्रोसेस है उसमें बनता है हमारा जो मल निकलता है, वो हमारा केश। हमारे बाल हो गए पूरी बॉडी के, और सॉरी ये केस हो गया हमारे सिर के बाल, और लोम हो गया हमारे जो ओवरऑल बॉडी पे हमारे जो भी बाल होते हैं, वो हो गए हाथ के, पैर के, छाती के, और नख हमारे नाखून हो गए। इनका ग्रोथ कब होता है, इनको पोषण कहाँ से मिलता है, जब अस्थि धातु मज्जा धातु में कन्वर्ट होती है तो इनका निर्माण, ये मल निकलता है, केश, लोम और नख। फिर आती है मज्जा धातु। मज्जा धातु से जब शुक्र धातु बनती है तब हमारे नेत्र का मल निकलता है और त्वचा का मल निकलता है। लोम क्या होता है सर? लोम होते हैं, वैसे आप पोर्स लगा लीजिए, स्किन के छिद्र होते हैं छोटे छोटे। ओवरऑल बॉडी पे जितने भी बाल होते हैं उसको लोम बोलते हैं। ठीक है, केश हो गए हमारे सिर के बाल, और इसको छोड़ के जैसे हमारे बाजू पे होते हैं, अंडर आर्म में होते हैं, थाई पे, काफ पे, पूरी बॉडी पे जहां भी बाल होते हैं, वो बाल जो है उनका निर्माण जो होता है, उनको जो पोषण मिलता है, उनका जो आहार है, वो अस्थि मज्जा से जब मज्जा धातु बनती है तब इनका निर्माण होता है। अगर अस्थि धातु से मज्जा धातु कम बनेगी तो जनरली है लोगों के केश, लोम और नख, इनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। नाखून जो है तो जल्दी जल्दी टूटने लग जाएंगे, बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं नाखूनों के, नाखून जल्दी गलते हैं कई लोगों के,
या अपने आप टूट जाते हैं, बहुत कच्चे नाखून होते हैं, हेयर की प्रॉब्लम हो जाएगी, या अदर जो ओवरऑल बॉडी के हेयर है उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। फिर जब मज्जा धातु होती है, मज्जा धातु से शुक्र धातु जब बनती है तो हमारे नेत्र का मल बनता है। जब ये शुक्र धातु ज्यादा बनने लग जाती है, आप कुछ कई लोग हैं ऐसा टारगेट बना के रखते हैं कि शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए वो कुछ तरह तरह के सप्लीमेंट या कुछ ऐसी औषधियां ऐसा लेना शुरू कर देते हैं, सिर्फ उस एंगल को टारगेट करने के लिए। ठीक है, सेक्सुअल को बढ़ाने के लिए। तो जब मज्जा धातु से शुक्र धातु बनती है तो नेत्र का मल बनने लग जाता, फिर उनको नेत्र का जो मल है वो ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। अगर बन रही है और वो खर्च नहीं हो रही है तो ये आएगा ज्यादा। और त्वचा का स्नेहन, स्नेहमत, स्किन ऑयली हो जाएगी, ये ज्यादा होने लग जाएगी इन लोगों की। ठीक है। और जो शुक्र धातु है ये आगे कोई धातु नहीं बनाती, ये सबसे मुख्य धातु होती है, सबसे ताकतवर होती है, क्योंकि ये निचोड़ होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था, दूध, दूध को पकाएं वो कम, थोड़ा सा समय लेके खराब होगा, कच्चा दूध जल्दी खराब होगा, दूध को गर्म कर दोगे थोड़ा लेट से खराब होगा। फिर उसको दही जमा दी, दही से फिर मथ के उसका मक्खन बना दिया, मक्खन आप और 20 दिन महीना चला सकते हो, और मक्खन से फिर घी बनता, वो खराब ही नहीं होता। तो ये वो आखिर में घी आ गया। ठीक है, शुक्र धातु होगी। जैसे क्लास में जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, उनको फिर अलग से एक ग्रुप बना दिया जाता है, फिर बोलते हैं करीम, करीम तो हमने ले ली, ये बाकी छोड़ दिया सब कुछ। तो ये वो असली क्रीम है, ये शुक्र धातु है। इसका जिक्र आपने इस जब अष्टांग आयुर्वेद पढ़ा था उसमें भी आया था, इसकी अलग से चिकित्सा की जाती है। कोई बच्चा तो बताएगा क्या नाम था उस चिकित्सा का? वाजीकरण तंत्र। वाजिका। बाकियों की होती है, बाकी की सबकी अपनी अपनी है। ठीक है, पर इसकी स्पेशल से होती है। ये हमारा निचोड़ है, बेस है, सबसे ताकतवर धातु है, सबसे आखिरी की धातु है। ठीक है, तो आप धातुओं को याद करना। आपके सामने क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सप्त धातु को अवरोही क्रम में लगाओ, तो आपको शुक्र धातु, मज्जा धातु, अस्थि धातु, मेध धातु, मास, रक्त, रस, ऐसे भी लगानी सकते। ठीक है, तो इसको सीक्वेंस में भी आ सकता है, आगे पीछे दे देंगे आपको, इनको एक लाइन में लगाना, सीक्वेंस में लगाना भी आ सकता है, और अवरोही घटते क्रम में भी आ सकता है आपके सामने। या ऐसी कोई 5 धातुएं दे देंगे जिनमें से एक धातु नहीं होगी, इनमें से कौन सी सप्त धातु में से कौन सी धातु नहीं है, तो वो आपको निकालनी होगी। ठीक है, ऐसे उपधातु को भी पूछ सकते हैं, या मल पूछ सकते हैं। ठीक है, कि स्वेद किसकी वजह से बनता है, स्वेद मल जो है किसके निर्माण के प्रांत बनता है, या किसके पोषण के प्रांत बनता है, ऐसे भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ तक सबका क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे का? यस, नो? सर स्तन के बाद से ये आर्तो क्या है इसका ये, और कंद्रा टेंडस है क्या कंद्रा? हाँ, और कंड्रा आर्तो? को टेंडेंस बोलते हैं, आर तो पीरियड्स को बोलते हैं सर। कल हाँ पढ़ाए सर, तो थे उसी को आपको। कहते हैं, मैक्सिक धर्म को कहते हैं सर। हाँ जी, आर्ता उसी को कहते हैं सर, जो आप पीरियड्स कह रहे थे ना, उसी को कहते हैं। हाँ। ठीक है, ये उपधातु होती है क्योंकि इनसे आगे कुछ नहीं बनता, इनके सहयोग से कुछ बन सकता है, इनसे कुछ नहीं बनता। जैसे रस धातु से रक्त धातु बनती है ना, किसी में रस नहीं बनेगा तो रक्त बनेगा ही नहीं, चाहे आप कुछ कर लो। ठीक है, फिर आपको वो चीजों का सेवन करना पड़ेगा जो आपके लीवर को स्ट्रोंग करे, जो भोजन से रस को निकाल सके। रस से रक्त बन जाएगा, लेकिन रस ही नहीं होगा तो उसके रस ही नहीं ले पा रही होगी तो बॉडी कहाँ से बनेगा। ठीक है, स्तन्य बोलते हैं नीपल को, आर्त हो गए हमारे पीरियड्स, और टेंडेंस कंड्रा को बोलते हैं, सिरा होगी हमारी वेन्स, और वसा हो गया हमारा फैट्स, त्वचा हो गया हमारी स्किन, और स्नायु को बोलते हैं हम नर्व, ना। नर्वस सिस्टम वाली नर्व। सभी का डाउट क्लियर है? सर मेद धातु बता दीजिए। मेद धातु बोलते हैं जो मांस ज्यादा बढ़ जाता है ना, उसको मेद धातु बोलते हैं। इसको एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, जिसको चर्बी भी बोलते हैं, फैट भी बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं। मांस हो गया, एक तो मांस होता है जो जितना बॉडी को चाहिए,
ठीक है। एक होता है जो एक्स्ट्रा, जो लथार्जिक बॉडी हो जाती है, थुलथुलापन हो जाता है, हमने पढ़ा था उसमें अंगों का लटकना हो जाता है। तो ये सब जब कफ बढ़ जाता है ना, तब ये सब होता है। ये एक दूसरे पे डिपेंड है। ऊपर का देखिए आप, जब रस धातु से रक्त धातु का निर्माण होता है तब कफ ज्यादा बनता है। कफ बनता है मतलब अगर ये ज्यादा बन रहा होगा तो इससे कफ अगर ज्यादा निकलने लग गया तो फिर ये धातुएं इनमें गड़बड़ हो जाएगी, सबके सबके अंदर। ठीक है। मेद बोलते हैं जो ओवर फैट हो जाता है उसको, मांस धातु को, सॉरी मेद, मेद बोलते हैं एडिपोज टिश्यू को। उसके बाद पढ़ते हैं हम आम रस क्या होता है। जठराग्नि हमने पढ़ा था, या धातु अग्नि, जो भी हमने 7 धातुएं पढ़ी हैं, इनमें से किसी भी अग्नि के मंद होने से, जठराग्नि या धात्वाग्नि में से किसी भी अग्नि के मंद होने से जब आमाशय और ग्रहणी में स्थित जो अन्न रस है वो पूरी तरह से पचता नहीं है, तो यह अपक्व दशा बन जाती है और इसको अपक्व रस या आमरस या बदहजमी या एसिडिटी बोलते हैं जिसको, ये वो हो जाता है। ठीक है। जब किसी भी प्रकार की अग्नि, या तो हमारी जो 5 हमने भूता की अग्नि पढ़ी थी, या 7 धातुओं की अग्नि, या जठर अग्नि में से कोई भी एक अग्नि जो है वो काम कम करती है तो खाने को अच्छे से नहीं पचा पाती है, और नहीं पच पाती तो उसको अपक्व दशा बोल देते हैं, यानी कि अध पका, ना वो बिल्कुल पका ना बिल्कुल कच्चा रहा, वो बीच का हो गया, तो उसको अपक्व रस, आम रस कहते हैं। ठीक है। जिसको जनरली हम बदहजमी, एसिडिटी होगी, खाना नहीं पच रहा, रात को लेट खाया था, अभी तक मन नहीं कर रहा खाने का, ऐसी ऐसी जो स्थिति आती है वो यही होती है। ये ओवर ईटिंग के कारण भी हो सकता है, पर आपने ओवर ईटिंग कर दिया तो सामान्य सी बात है, आपकी धातुओं पे, अग्नियों पे जोर पड़ गया ना, तो कोई अग्नि आपका अच्छे से काम नहीं करेगी, जिसके कारण ये होता है। आयुर्वेद के अनुसार जरा अवस्था, जरा किसको बोलते हैं? बुढ़ापा। आयुर्वेद के अनुसार जरा अवस्था या बुढ़ापा या वृद्धा अवस्था का कारण क्या है वो जान लेते हैं। साधारणतः बाल्यावस्था में अग्नि तीव्र होती है और 40 वर्ष की आयु तक अग्नि तीव्र रहती है। इस 40 वर्ष को आप 40, हाँ जनरली तो 40 ही लिखते हैं क्योंकि ये हमारी युवा अवस्था होती है, गृहस्थ जीवन में रहता है, हमने पढ़ा था इन दिनों हमारा पित्त पीक पे रहता है। ठीक है। बाल्यावस्था में हमारा कफ रहता है, लेकिन जब हम बाल्यावस्था से धीरे धीरे युवावस्था की तरफ जाते हैं तो 40, 45, 50 तक हमारी क्या होती है, अग्नि तीव्र रहती है, यानी कि पित्त हमारा पीक पे रहता है। आयु तक अग्नि तीव्र रहती है और तीव्र रहेगी तो वो खाने को जल्दी पचा लेगी। 60 वर्ष के पश्चात अग्नि की शक्ति में अधिक कमी आने लगती है, यानी कि 40 के बाद कमी आनी शुरू हो जाती है, और आती आती 60 तक जब आती है तो वो अग्नि बहुत कम हो जाती है। 60 वर्ष की आयु के पश्चात अग्नि की शक्ति में अधिक कमी आने लगती है, जिससे शरीर को पूरे पोषण तत्व नहीं हो पाते। ठीक है। पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो पाते हैं। क्यों नहीं प्राप्त होते? क्योंकि अग्नि कम होगी, जिसकी वजह से वो पाचन से रस नहीं ले पा रही है पाचक के दौरान, जिससे धातुओं में क्षीणता आने लग जाती है और मल पदार्थों का निर्माण भी अधिक मात्रा में हो जाता है। देखो यहाँ क्लियर लिख दिया ना, अगर धातुओं में हिम्मत है, धातुओं की अग्नि में उसको निकालने की, पोषण करके उन जो धातु में क्षीणता आने लग जाती है, अगर ना आए तो सार भाग ज्यादा बनेगा जो हमारे लिए अच्छा होता है, और जो असार भाग है या कीट भाग है या मल भाग है वो एक ठीक ठाक बन के निकलता रहेगा हमारा। अगर धातुओं में कमी आ गई तो मल भाग जो है वो ज्यादा बनने लगा, और मल पदार्थों का निर्माण भी अधिक मात्रा में होता है। धातुओं में क्षीणता आने लगेगी तो कोई एक तो बढ़ेगा ही, दो चीज बराबर है। ठीक है। एक में कमी आ गई तो दूसरी अपने आप जीतेगी, तो मल पदार्थों का निर्माण अधिक मात्रा में हो जाता है और व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से निर्बलता का अनुभव करता है, और इसे ही जरा अवस्था या वृद्धा अवस्था कहते हैं। और एक और पढ़ा था इसके अलावा हमने,
वो बता दीजिएगा। आप सभी ने पढ़ा था, कल हमने उसका जिक्र भी किया था। एक और कारण है हमारा बुढ़ापा जल्दी लाने का, मृत्यु का कारण। सर मैथुन वृत्ति अधिक करना, ब्रह्मचर्य का पालन न करना। नहीं, मैथुन ठीक है, मैथुन कहेंगे, पर हमने ब्रह्मचर्य में पढ़ा था बिंदु धारणात धातु बिंदु सर पातेन सर मरणम। सर शुक्र धातु का हमने पढ़ा, कमी होना में, शुक्र की कमी होना शरीर में। हाँ, शुक्र धातु की ये या भी वीर्य की ये कमी भी होना, ये भी वीर्य लिखा का कि क्षय होना। अगर वीर्य पूरी तरह से क्षय हो जाए तो मृत्यु हो जाती है, ये भी लिखा हुआ था। हमने खेचरी मुद्रा में और विवेक करणी मुद्रा में पढ़ा था ना। तो दूसरा, वृद्धावस्था को जल्दी लाने का तरीका ये भी है, और वृद्धावस्था जल्दी से ना आए इसलिए ब्रह्मचर्य में हमने ये भी पढ़ा था कि संयम पूर्वक जीवन जीना। ठीक है, अब हमारा आ गया टॉपिक प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन का। तो पढ़ते हैं, त्रिदंडवत होता है शरीर और मन और आत्मा, इन तीनों के संयोग को आयुर्वेद में त्रिदंडवत कहा गया है। ठीक है, ये तीन पोल है आपस में, एक गिर गया तो बाकी के दो भी गिर जाएंगे, एक दूसरे के सहारे खड़े। शरीर, मन और आत्मा। और हमारा शरीर कह लो या मन कह लो या आत्मा कह लो, तीनों के तीनों हमारे भोजन पे निर्भर करते हैं। हमने आहार में पढ़ा था, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। एक का तो डायरेक्ट हो गया हमारा सर। अब जैसा हमारा मन होगा, जैसा हम भोजन करेंगे वैसा हमारा मन होगा, और वैसी ही हमारी वासनाएं बन जाएगी, वैसे हमारे संस्कार बन जाएंगे, वैसी ही हमारी आत्मा बन जाएगी। अगर ज्यादा और ईटिंग करेंगे तो वैसा ही फिर हमारा शरीर बनेगा। बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे फिर वो दुबला पतला भी शरीर हमारा बन जाएगा। बेस हमारा आहार ही रहेगा। ठीक है, और उसी को ही हमने आयुर्वेद में पढ़ना है, और आयुर्वेद के दो उद्देश्य थे। अब दोनों के दोनों उद्देश्य बता दीजिए नवनीता जी। क्या सर, क्या पूछा आपने? आयुर्वेद के दो उद्देश्य पढ़े थे हमने, क्या थे बता दीजिएगा। अच्छा, एक तो स्वास्थ्य की, एक तो अस्वस्थ को स्वास्थ्य देना, और स्वस्थ स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, देखिए आयुर्वेद में कहा गया कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा कहा गया है कि जो अस्वस्थ है फिर उसके रोग का निजात, उसको रोग से निजात दिलाना और फिर से उसको स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, ये सिर्फ आयुर्वेद में ही है। बाकी जितने भी जो भी पैथी है, नेचुरोपैथी को छोड़ के जितनी भी पैथी है आयुर्वेद को छोड़ के, चाहे वो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, वो उनमें से कोई भी क्लेम नहीं करते कि आप स्वस्थ रहें, हम आपके स्वास्थ्य की रक्षा करें। वो कहेंगे पहले बीमार हो फिर हम आपको ठीक करेंगे। और यहाँ पहला उद्देश्य इसीलिए लिखा गया है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, इसलिए भी ये उनसे ज्यादा उत्तम है। वो ठीक है, इसको दबाया जा रहा है। और आप जानेंगे कि जब लॉकडाउन सॉरी कोविड हुआ था, तब लोगों ने ठीक है जो दवाइयां ली ली, पर जिन्होंने कभी काढ़े का मुंह नहीं देखा उन लोगों ने भी काढ़े पिए। ठीक है, तो उन दिनों सबको आयुर्वेद याद आ गया था। उसके बाद है पंच पंचक। वो पढ़ते हैं पंच पंचक क्या होता है। जिन इंद्रियों आदि पर जिन इंद्रियों आदि पर मानव के ज्ञान व कर्म आधारित हो रहते हैं, उन्हें पंच पंचक कहा जाता है। और जिसका शाब्दिक अर्थ है पांच पांच की संख्या में पांच का समूह। पांच हमने इंद्रियां पढ़ी थी हमारी। ठीक है, श्रोत्र होती है जिसको कान बोलते हैं, स्पर्शन बोलते हैं जिसको त्वचा भी बोलते हैं, चक्षु हमारी आंख को बोलते हैं, रसना हमारी जिह्वा को बोलते हैं, घ्राण हमारी नासिका को बोलते हैं। इंद्रियां द्रव्य होते हैं इनके। कान का जो द्रव्य है वो आकाश है। त्वचा का जो द्रव्य है वो वायव्य द्रव्य है, हमने पढ़ा था। आंख का आग्नेय भी बोलते हैं, इसको तेजस भी बोलते हैं, ज्योति भी बोलते हैं, इसलिए मैंने तीनों नाम लिखे, आप कंफ्यूज मत होइएगा और अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चक्षु जो है, चक्षु को दूसरा नाम आंख है, और इसका जो इंद्रिय द्रव्य है उसको अग्नि भी बोलते हैं। अग्नि को ही तेजस भी बोलते हैं, तेज भी बोलते हैं और ज्योति भी बोलते हैं। रसना जो है इसका दूसरा नाम जिह्वा है, और इसका जो द्रव्य होता है वो जल भी होता है, आप भी बोल देते हैं उसको और आप पे भी बोल देते हैं। घ्राण जो है वो नासिका, इसका दूसरा नाम है, और इसका जो द्रव्य है वो भू है, भौम है, भूमि है, पृथ्वी है। तो आप ये
डाउट इसमें कंफ्यूज मत होइए, कभी अग्नि ना दे के वो ज्योति दे दे, ज्योति ना दे के तेजस दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। इनका इंद्रिय स्थान होता है, कान का दोनों कान हो गया, त्वचा का त्वचा हो गया, आंख का दोनों आंखें होगी, जिह्वा का जीभ होगी, नासिका का दोनों नथुने हो गए। ठीक है, इनका इंद्रिय विषय होता है, कान का जो विषय होता है वो शब्द होता है, त्वचा का जो विषय होता है वो स्पर्श होता है, आंख का जो विषय होता है वो रूप होता है, जिह्वा का जो विषय होता है वो रस होता है, नासिका का जो विषय होता है वो गंध होता है। इनकी बुद्धियां होती है अपनी अपनी, श्रोत्र बुद्धि होती है श्रोत्र की, कान की, स्पर्श बुद्धि होती है हमारी स्पर्शन की, त्वचा की, चक्षु बुद्धि होती है हमारी चक्षु की, रसन बुद्धि होती है हमारी जिह्वा की या रसना की, और घ्राण बुद्धि होती है हमारी घ्राण की या नासिका की। ये सेम है सारी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम पंचकोश। आप सभी ने पंचकोश को पढ़ रखा है घेरन संहिता में। पंचकोश का आयुर्वेद से सीधा संबंध नहीं है, परंतु योग में इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रेष्ठ ग्रंथों में बताया गया है कि क्लेश, हमारे क्लेश कितने होते हैं? 5 5 उनसे क्लेश। पांचों में मुख्य क्लेश कौन सा है? अविद्या। 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 अविद्या आदि जो पांच क्लेश है हमारे, राग जो है वह अज्ञान के बंधनों से मुक्त होने के लिए आत्म दर्शन या आत्म साक्षात्कार का विधान किया गया है। इन पंचकोशों के आवरण से पार होने पर ही हमें साक्षात्कार या आत्म दर्शन होते हैं। कल हम जिक्र कर रहे थे कि अगर भगवान को पाना तो भगवान तो हमारे अंदर ही है, बस उसके ऊपर से लेयर फ्री होती हैं वो अविद्या आदि पंच क्लेशों की, या जो हमारे षड शत्रु है उनकी, या और तरह तरह की बहुत सारी चीजों की। और वही यहाँ पे लिखा है, इन पंचकोशों के आवरणों से पार होने पर। यहाँ पे ये आवरण है वो लेयर को ही बोला गया है। ठीक है, पंचकोश है, इनके ऊपर लेयर फ्री होती है, इनको हटाना है चारों। जैसे ये है पंचकोश, तो इनमें जो सबसे सूक्ष्म है वो आनंदमय कोश है, उसके ऊपर ये ग्रीन वाली लेयर फिर ब्लू वाली फिर गई पहले तो। ठीक है, विज्ञानमय कोश की, फिर ग्रीन वाली है मनोमय की, फिर येलो वाली है प्राणमय की, और सबसे ऊपर है वो अन्नमय की। ये पंचकोश है। अन्न में प्रथम कोश हमारा, आनंद में हमारा सबसे आखिरी कोश है, ये स्थूल कोश बोलते हैं, कोश बोलते हैं अन्नमय कोश को। और जो हमारा सबसे सूक्ष्म कोश है वो आनंदमय कोश है। अन्नमय कोश से सूक्ष्म प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश से सूक्ष्म मनोमय कोश है, मनोमय से कोश सूक्ष्म हमारा विज्ञानमय कोश है, और विज्ञानमय कोश से सूक्ष्म हमारा आनंदमय कोश है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश जो है वो अन्न प्रधान शरीर होता है, इसमें उचित आहार विहार व आसन अभ्यास का जिक्र मिलेगा आपको। इसके द्वारा हम अन्नमय कोश को तोड़ के इस बाधा से, इस आवरण से पार होके हम प्राणमय कोश में एंटर कर सकते हैं। अन्न का सीधा संबंध है अन्न से, और अन्न है उचित आहार विहार व आसन अभ्यास से। ठीक है, फिर आता है, मान लो अन्नमय कोश जो है हमारा, ये जो आवरण है, जो लेयर है, ये हमने तोड़ दी, या हम इस बाधा से परे आ गए, इस बाधा को हमने पार कर लिया। अब आगे हमारे सामने चार बाधाएं और रह गई। फिर आते हैं प्राणमय कोश पे। प्राणमय कोश का सीधा संबंध हमारे प्राण प्रधान शरीर से होता है, और अगर हमें इसको भी पार करना है तो प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा मनोमय कोश। मनोमय कोश जो है हमारा मन प्रधान शरीर होता है, इसमें मौन रहना व मुद्रा के अभ्यास से वो क्रियाएं ज्यादा की जाती, इसमें प्राणायाम भी काम करेगा। फिर प्राणायाम से ज्यादा, क्योंकि यहाँ तक तो हमने प्रैक्टिस कर ली, ये तो हमारा सिद्ध हो गया, तो ये इनको छोड़ना नहीं है। कभी यहाँ आके आप नॉन वेज खाने लग जाओ, फिर तो आपका गड़बड़ा जाएगा सब। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो मन तो काबू आएगा ही नहीं फिर। तो उचित आहार विहार आसन अभ्यास ये तो रखना ही है, साथ में प्राणायाम भी रखना है। क्योंकि हमने पढ़ा था, चले वाते चलम चित्तम, जैसे जैसे चित्त चलता है वैसे वैसे हमारे प्राण चलता है। एक को काबू कर लो, प्राण को काबू कर लिया प्राणायाम के अभ्यास से, तो चित्त या मन अपने आप काबू हो गए। और यहाँ पे मन प्रधान शरीर है ही, तो यहाँ पे मौन इसमें और ऐड कर देना, उचित आहार विहार आसन अभ्यास में, प्राणायाम के अभ्यास में मौन रहना और मुद्रा का अभ्यास, इससे हम मनोमय कोश को पार कर सकते हैं। फिर आते हैं हम विज्ञानमय कोश में। ये हमारा विज्ञानमय कोश आ गया पर्पल कलर का, यहाँ तक पहुंच गए हम। तो ये बुद्धि प्रधान शरीर होता है, और इसमें ध्यान ज्यादा करने की जरूरत होती है। ध्यान के अभ्यास से हम बुद्धि को और ज्यादा तीव्र मेधा बुद्धि बना के हम
आनंदमय कोश तक पहुंच सकते हैं। और आनंदमय कोश हमारा आनंद प्रधान शरीर होता है। इसको आप आनंद कह लीजिए, कैवल्य कह लीजिए, मोक्ष कह लीजिए, अंतिम सत्य कह लीजिए, जो आप कहना चाहें वो कह लीजिए इसको। ये फाइनल है। इसमें आपको आनंद की सच में अनुभूति होती है, और ये अनुभूति आपको जब आप कैवल्यपाद पढ़ेंगे उसमें जाके मिलेगा आपको 31 सूत्र में। ठीक है। स्थूल शरीर रूप अन्नमय कोश से प्राणमय कोश सूक्ष्म होता है, प्राणमय कोश से मनोमय कोश सूक्ष्म होता है, मनोमय कोश से विज्ञानमय कोश सूक्ष्म होता है, विज्ञानमय कोश से हमारा आनंदमय कोश सूक्ष्म होता है। आनंदमय सबसे सूक्ष्म कोश होता है जहां वास्तव में आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है। हमने रुकना कहीं नहीं है। जैसे आपने पातंजलि योग दर्शन में पढ़ा ना कि विभूतिपाद में सिद्धियां होने लग जाती हैं, आपको तरह तरह के लोभ प्रलोभन आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो आप अगर उस मोह माया में रह गए तो फिर आप आनंदमय कोश तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है। और ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत से ऐसे पहुंचे हुए हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे पीछे ऋषि लगा रखा था, मैं ऋषि लगा रखा था, संत महात्मा लगा रखा था, पहुंचे हुए थे। बहुत पब्लिक को मतलब एक इशारे पे इधर से उधर करने वाले थे। ठीक है। सरकारों को जिधर कह दिया पब्लिक को उधर सरकार बन जाती थी। ऐसे भी लोग हुए, पर वो लोभ प्रलोभन में आके फंस गए और उनका काम तमाम हो गया। ठीक है। आज वो जेलों में पड़े हैं। तैत्रीय और छांदोग्य उपनिषद जो है, तैत्रीय उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, इनमें पंचकोशों के बारे में विस्तार से बताया गया। जब आप ये उपनिषद पढ़ेंगे तब आपको ये विज्ञान सब आएगा आपके सामने, और घेरन संहिता में भी है ये। ठीक है। अन्नमय कोश से लेकर आनंदमय कोश के समूह को गुहा शब्द से संबोधित किया गया है, जिसका निवास स्थान आत्मा बताया गया। गुहा बोलते हैं गुफा को, कोई भी होल या कैविटी कह लीजिए। ठीक है। तो ये गुहा प्रदेश होता है और इसमें आत्मा का निवास होता है। यहां तक पढ़ लिया हमने पंचकोश आगे। उसके बाद पढ़ते हैं हम सृष्टि का कर्म। ब्रह्म है, ब्रह्मा, वहां से आकाश आया। और जिन बच्चों को डाउट है ना कि पंच महाभूत है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ऐसे ही सृष्टि बनी है, और जिस दिन सिमटेगी सृष्टि ऐसे ही सिमटेगी वो आहिस्ता आहिस्ता। जिस दिन सब कुछ तबाह हो जाएगा ना, वो भी ऐसे ही वापस जाएगा एक एक करके। ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न हुई, फिर आकाश तत्व हुआ, आकाश तत्व के ब्रह्मा के और आकाश के मिलन से वायु तत्व हुआ, आकाश और वायु के मिलन से अग्नि तत्व हुआ, अग्नि के मिलन से जल तत्व हुआ, आकाश वायु अग्नि और जल के मिलन से पृथ्वी तत्व हुआ। ठीक है। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पृथ्वी हुआ, पृथ्वी से फिर औषधियां आई, औषधियों से फिर अन्न आया, और अन्न से फिर वीर्य आया। अन्न से वीर्य जो है ये डायरेक्ट वीर्य, हम इसको बोलते हैं ताकत। जो हम खाना खा रहे हैं उसमें ताकत क्या है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, उसको वीर्य कहा गया है। ठीक है। और वीर्य से फिर पुरुष पैदा हुआ। ठीक है। उसको ग्रहण करके पुरुष पैदा हुआ, पुरुष से फिर ये शरीर आ गया, और इस प्रकार यह स्थूल शरीर ही अन्नमय कोश है। और हमने यहां से जाना कहा है आनंदमय कोश तक, तो ये स्थूल है। स्थूल से हमने सूक्ष्म की तरफ जाना है। अन्नमय कोश पृथ्वी पर आधारित है। ठीक है। पृथ्वी प्रधान है ये। स्थूल शरीर की रचना अन्न से हुई है, इसलिए इसे अन्नमय कोश कहते हैं। शरीर के स्वास्थ्य व रोग का संबंध मुख्यतः अन्नमय कोश से ही है। उचित आहार विहार षटकर्म औषधियां मुद्रा आसनों के माध्यम से इसे सुदृढ़ सुडौल सुंदर और इसे पार करने में सहायता मिलती है। ऐसा हमने ऊपर पढ़ भी लिया। फिर प्राणमय कोश है। प्राण प्रवाह अदृश्य है, दिखता नहीं है प्राण, परंतु स्थूल देह का जीवन प्राण पर ही आधारित है। शरीर में यह प्राण नाड़ियों के माध्यम से प्रवाहित होता रहता है। देह की शक्ति, देह यानी शरीर, शरीर की शक्ति व ऊर्जा का जो स्रोत है वो प्राणायाम कोश ही है। और प्राणमय कोश के 5 मुख्य घटक हैं, 5 उप घटक होते हैं। ठीक है। फिर आता मनोमय कोश। मनोमय कोश के अंतर्गत 5 कर्मेंद्रियां आती हैं। ध्यान रखिए, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्राणमय कोश के घटक कौन से हैं, तो 5 मुख्य उप घटक है और 5 घटक इसके। ठीक है। 5 प्राण हो गए और 5 उप प्राण हो गए, इनका जिक्र आता है प्राणमय कोश के अंदर। मनोमय के घटक देखिए आप,
इसमें मनोमय कोश के अंतर्गत आती है आपकी कर्मेंद्रिय व अहंकार आता है। वे दो अलग अलग चीजें, ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, पंच कर्मेंद्रियों का जिक्र कहाँ आता है? मनोमय कोश में आता है, प्राणमय कोश में आता है। तो आप ऐसे ये पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं जो निकालने के होते हैं। मनोमय कोश के अंतर्गत 5 कर्मेंद्रिय व अहंकार आता है। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था 5 प्राण और 5 उपप्राण आते हैं। प्राण व मन एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक को नियंत्रण करें तो दूसरा अपने आप में नियंत्रण में आ जाता है, और एक के चंचल होने से दूसरा भी अपने आप चंचल हो जाता है। मन के चंचल होने से मनोवय विकार उत्पन्न होते हैं। इन्हें योग वशिष्ठ में आधि के नाम से जाना जाता है। आधि होती है मन के रोग और व्याधि होती है शरीर के रोग। हालांकि शरीर में ही मन है, पर इन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। योग वशिष्ठ जब पढ़ेंगे तब आपको आदि व्याधि का जिक्र काफी मिलेगा। मनोमय कोश के लिए मौन धारण करना, धारणा करना, ध्यान आदि का अभ्यास करने से और सात्विक औषधियों के प्रयोग से शास्त्रों में विधान है। फिर आते हैं विज्ञान में कोश में। विज्ञान में कोश में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, मनोमय कोश में 5 कर्मेंद्रियां हैं और अहंकार है। विज्ञान में कोश में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, बुद्धि व चित्त आते हैं। विज्ञान में कोश के संयम से व्यक्ति आस्वाद व इंद्रियों की आसक्ति से बच सकता है, और इसको पार करके फिर हम आते हैं आनंदमय कोश में। इस कोश में प्रसन्नता, आनंद का स्वरूप, जीवात्मा का वास व अधिष्ठान है। व्यक्ति जीवात्मा के रूप में होकर अपने स्वरूप में ध्यान व संयम करता है, तब उसको आनंदमय कोश के स्वरूप संपूर्ण तत्व का यथार्थ बोध या ज्ञान होता है, जहां आपको सच में आनंद की अनुभूति होती है, कैवल्य की अनुभूति होती है, मोक्ष की अनुभूति होती है, आत्म साक्षात्कार होता है। वो कोश होता है हमारा आनंदमय कोश। क्या जी? उसके बाद पढ़ते हैं हम अष्टचक्र क्या होते हैं। जनरली हमने 6 चक्र पढ़े होंगे, 7 चक्र पढ़े होंगे, यहाँ 8 चक्रों का जिक्र है। अष्टचक्र नव द्वारा देवा नाम पुरियोदया तस्याम हिरण्यमय कोश है स्वर्गो ज्योतिषा व्रत है। ये अथर्ववेद में लिखा गया है 10/2/31 में। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसकी। क्या कहा गया है? देवों की शरीर रूपी यह अयोध्या नगरी है। देवों की शरीर रूपी यह अयोध्या नगरी है, या मान लीजिए हमारा शरीर है, ये नगरी अयोध्या नगरी है, और इसमें जगह जगह जहां हमारे ऑर्गन है उनको देवों के नाम से माना गया है। ठीक है, कि जैसे हार्ट देवता हो गया, हमारा किडनी देवता हो गया, लीवर देवता हो गया। तो देवों की शरीर रूपी है अयोध्या नगरी है, जिसमें 8 चक्र है, 8 शक्ति केंद्र है और 9 द्वार है। ठीक है, इसमें 8 चक्र है, जनरली आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये 8 चक्र। ठीक है, और 9 द्वार होते हैं हमारे। इसी नगरी में एक देदीप्यमान हिरण्यमय स्वर्गमय कोश सहस्रार चक्र है। इसी नगरी में, यानी कि इसी शरीर में एक देदीप्यमान हिरण्यमय कोश है, हिरण्यमय स्वर्गमय कोश है, जो जिसको सहस्रार चक्र भी बोलते हैं, जो अनंत, अपरिमित, असीम सुख, शांति, आनंद व दिव्य ज्योति से परिपूर्ण है। योगा अभ्यासी साधक ही इस दिव्य कोश को प्राप्त कर सकते हैं। यूं कह लीजिए आप, जो आनंदमय कोश है एक तरीके से वही है ये। ठीक है, वहां तक पहुंचना हमने, और उसका हमने पढ़ा था आनंदमय कोश में एक गुहा नाम से संबोधित किया गया, और उसमें वास स्थान जो है आत्मा का है। तो हमने वहीं जाना है, आत्म साक्षात्कार करना है। ठीक है, वो जो देदीप्यमान जो स्वर्गमय कोश है, जिसको सहस्रार चक्र भी बोलते हैं, उसका अनुभव करना है। तो योगा अभ्यासी साधक ही इस दिव्य कोश को प्राप्त कर सकता है। ये जो चक्र है भौतिक रूप से संबंधित अवश्य है, परंतु इन चक्रों का संबंध जो है शरीर के अति इंद्रिय, यानी ये जो अंदर की इंद्रियां हैं, शक्ति के जो केंद्र है उनसे भी है। इन शक्ति केंद्रों से निकली जो ऊर्जा होती है उसको जीवनी शक्ति प्रदान करती है, परंतु शरीर के मृत हो जाने पर यह शक्तियां स्वतः ही बिखर जाती है, विखंडित हो जाती है। अष्टचक्रों में प्रदर्शित जो पंखुड़ियां हैं, उनके रंगों की वैज्ञानिकता, उनका भी कुछ अपना वैज्ञानिक है
कि पंखुड़ियां इसके लाल रंग क्यों है, हरा रंग क्यों है। और अब की बार एक क्वेश्चन भी आया था ऐसा, दल पूछे गए थे। दल को ही पंखुड़ी बोलते हैं यहाँ पे। आप में से किसी ने एग्जाम दिया हो तो जी सर आया बीज था। मंत्र पूछा था, बीज शायद बीज इस मंत्र बीज पूछा था ना, लम रम यम। लम हाँ, वम लम यम रम वम, बीज मंत्र पूछा था। बीज मंत्र पूछा गया था। ठीक है जी। पंखुड़ियां वास्तव में चक्रों के चारों ओर विद्यमान सूक्ष्म नाड़ियों का समूह होता है। ये नाड़ियां स्नायु मंडल या जो हमारा नर्वस सिस्टम नहीं है वो नहीं है, किंतु चेतना के विस्तार की माध्यम है ये। जैसे हमारे जो ऋषि मुनि है जिन्होंने अनुभव किया, उन्होंने बताया कि 72,000 नाड़ियां होती है। ठीक है, तो वो नाड़ियां जो है वो नर्वस सिस्टम नहीं है हमारा, किंतु चेतना के विस्तार की माध्यम है। वो चेतना को अवगत कराने का वो रास्ता है। यही नाड़ियों का अर्थ जो है, यहाँ नाड़ी का अर्थ प्रवाह से है। और जिस तरह विद्युत में पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स जो होते हैं प्रवाह के साथ साथ होते रहते हैं, उसी प्रकार शरीर के सभी भागों में प्राण व मन शक्ति का प्रवाह होता रहता है। 8 चक्कर देख लीजिएगा आप। ये 8 चक्र होते हैं। सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र होता है। ठीक है, जो हमारे एनस रीजन के और जेनिटल ऑर्गन के बीच में होता है। यानी मूलाधार यानी मूल, जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है, बेस हमारा, ये मूल चक्र हो गया, मूलाधार चक्र होगा। उसके बाद हमारा स्वादिष्ठान चक्र आता है। ठीक है, फिर हमारा मणिपुर चक्र आता है। फिर हमारा अनाहत चक्र आता है जो हृदय में होता है। विशुद्धि चक्र जो हमारा कंठ में होता है। आज्ञा चक्र जो हमारा मस्तक पे होता है। मनस चक्र होता है, वो आईब्रो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होता है, उसको मनस चक्र बोलते हैं। ठीक है, और सहस्रार चक्र जो होता है जहां हमारी चोटी होती है वहां होता है। ठीक है, और इनके दल हैं, जैसे इसमें कोई दल नहीं है मनस चक्कर में। आज्ञा चक्र में 2 दल है, इसको पटल बोलते हैं, दल भी बोल देते हैं, इसकी पंखुड़ी भी बोलते हैं। इसमें 12 है, इसमें किसी में 16 है, किसी में 12 है, किसी में 8 है। इसमें शायद 1 2 3 4 5 6, इसमें ये 6 पटल है, इसमें 4 पटल है मूलाधार। ठीक है, ये पढ़ने हैं हमने। चक्र बनते कैसे हैं आपको पता है किसी को? सर एक बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी होती है और 2 जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी है, वो आपस में क्या होती है, सुषुम्ना के घूमते हुए जहां जाती, तो जो स्थल है पिंगला और सूर्य नाड़ी और चंद्र ईड़ा नाड़ी ईड़ा का जो ईड़ा और पिंगला का जो मिलने का स्थान है, सुषुम्ना में जो भेद होता है वहां पे चक्र स्थित होते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। देखो, इसको हम ईड़ा नाड़ी जो है इसको एक ट्रेन समझते हैं। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी है, ये हमारा जंक्शन होगा। और पिंगला नाड़ी है, उसको हम दूसरी ट्रेन समझते हैं। एक रेड कलर की ट्रेन है, एक ब्लू कलर की ट्रेन है। ठीक है, ये दोनों ट्रेन, एक भोपाल से ट्रेन आई और ये आ गई हमारे जो सहस्रार चक्कर जो हमने पढ़ा वहां आ गई। ठीक है, दूसरी ट्रेन एक भोपाल से आई, दूसरी ऋषिकेश से आ गई, ब्लू कलर की ईड़ा नाड़ी। ठीक है, ये भी आगे, अब ये क्रॉस कर गई एक दूसरे को और एक वापस भोपाल चली गई और भोपाल वाली ऋषिकेश चली गई। तो जहां इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया वो बन गया जंक्शन। वो मान लो नई दिल्ली भी हो सकता है आपका, वो वाराणसी भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जहां ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वहीं हमारा चक्र बन जाएगा। मूलाधार चक्र पे सभी चक्र जितने भी चक्र हैं जहां ये क्रॉस करेगी, देखो आप स्टार्टिंग देखें यहाँ से, अगर हम ये आई लिख रखा है, ये ब्लू कलर की है ईड़ा नाली। ईड़ा नाली यहाँ से स्टार्ट हुई, दोनों की दोनों दोनों एक जगह खड़ी थी, फिर आगे जाके ये आगे नेक्स्ट चक्कर पे आके हमारे क्रॉस होगी एक दूसरे के। ठीक है, फिर यहाँ से आके फिर ये विशुद्धि चक्कर पे आ गई, यहाँ से अनाहत चक्कर पे आ गई। ठीक है, ये आ गई क्रॉस, जहां जहां ये क्रॉस करती रहेंगी वहां वहां हमारा चक्र बनता रहेगा। और ये चक्र हमारा बाधा उत्पन्न करता है सुषुम्ना में प्राण को ऊपर लेके जाने में। जनरली देखा क्या जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम जमीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, उसकी तरफ खींचे रहते हैं। ठीक है,
पर प्राण जो है वो हमने ऊपर चढ़ाना है, ऊर्ध्व गति बोलते हैं ना, ऊर्ध्व गति में जाना चाहिए। और इसको एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आगे नाम याद आएगा मैं आपको बताता हूँ। तो प्राण को हमने जनरली नीचे से ऊपर लेके जाना है, और यहाँ नाड़ियों का गुच्छा बना होता है, और सुषुम्ना नाड़ी के कितने लपेटे होते हैं? 3.5। 3.5 3.5 लपेटे होते हैं। 3.5 फेरा ठीक में है। होती है। शिव संहिता में कितने लपेटे बताए गए इसके? 3.5 ही लपेटे हैं। नहीं, बाकी ग्रंथों 8 में 3.5 8 सर, लपेटे बताए गए। जी शिव संहिता में 8 लपेटे बताए गए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, या ऐसे भी पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अलग अलग टेक्स्ट को अलग अलग रखिएगा, मिक्स मत करिएगा, किसी में कुछ बताएगा किसी में कुछ बताएगा। ठीक है, तो यहाँ 8 लपेटे होते हैं। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, या कपाल भाती ज्यादा करते हैं, या अग्निसार ज्यादा करते हैं, तो यहाँ अग्नि ज्यादा बढ़ जाती है। उस अग्नि के कारण क्या होता है, जो लपेटे थे वो लपेटे फिर सीधे होते हैं, और वो लपेटे ब्लॉक किए हुए हैं, प्राण को अंदर नहीं जाने देते। फिर प्राण इसके अंदर एंटर करता है। इसके अंदर एंटर करने पे जो हमारा ये मूलाधार चक्कर है, इसमें एंटर करता है, फिर हमें दूसरा चक्कर परेशान कर देता है। ठीक है, फिर इसको क्रॉस करते हैं हम ऐसे, फिर तीसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर क्रॉस किया, फिर चौथा चक्कर आ जाता है। और इनका सबका अपना अपना महत्व है। कोई मुद्रा से खुलता है, कोई मौन रहने से खुलता है। ठीक है, कोई प्राणायाम के अभ्यास से ज्यादा खुलता है। सबका अपना अपना इनका होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, इनके बीज मंत्र से रिलेटेड अभी एक प्रश्न आया था। मूलाधार जो चक्र होता है उसका बीज मंत्र होता है लम। या तो आप चक्रों को, पहली बात आपको सीक्वेंस में ही याद करना पड़ेगा, इससे तो आप भाग ही नहीं सकते। याद करना पड़ेगा तो आपको सीक्वेंस में ही करना पड़ेगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही आ सकता है, इनको सीक्वेंस में लगाओ। ठीक है, या इनमें से कौन सा चक्कर नहीं है, एक ऐसा चक्कर का नाम दे देंगे जो मिलता जुलता होगा, आपको वो निकालना पड़ेगा। तो मूलाधार चक्कर, ये मैंने नीचे से ऊपर लिख रखे हैं, ये मूलाधार चक्र है, मैंने ये ऐसे लिख रखे हैं नीचे से ऊपर, क्योंकि प्राण हमने नीचे से ऊपर लेके जाना है। ठीक है, ऊपर जाएगा, और जो है हमने पढ़ा ऊपर 8 चक्र हमने पढ़ लिए, 9 द्वार होते हैं। तो जब हमारी मृत्यु होती है, तो हमारा जो प्राण, जो अभी हमने ऊपर में पढ़ा ना कि अपने आप ये विखंडित हो जाती हैं, एक में पढ़े था ना हमने, ये जितनी भी शक्तियां हमारी विखंडित हो जाती है मृत्यु के पश्चात स्वतः ही। जब मृत्यु होती है हमारी, तो हमारा प्राण जब निकलता है, तो 9 द्वार होते हैं हमारे। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 6, 1 मुंह, 7, और एक हमारा गुदा, एक हमारा उपस्थ, उससे एक ही नाम हो गया। एक जेनाइटल ऑर्गन हो गया हमारा, एक एनस रीजन हो गया। तो ये 9 हमारे द्वार होते हैं जिनसे हमारा प्राण निकलता है। और बहुत कोई चढ़ा हुआ संत होता है, बहुत उच्च कोटि के जो संत होते हैं, उनका सहस्रार चक्कर खुलता है, उनका 10वां द्वार खुलता है, उनका प्राण यहाँ से जाता है। ठीक है, आपने किसी के बारे में सुना, ऐसा कोई संत हो जिनके बारे में आपने सुना हो? सर, स्वामी विवेकानंद के विषय में सुना है कि उनका प्राण सहस्त्रार से गया था। जी सर, स्वामी विवेकानंद सर यहाँ, तो फिर वो अरविंद, महर्षि अरविंद, रमन सर, अरविंद, इन लोग के बारे में भी नहीं कहा नहीं नहीं जाता है। नहीं 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 नहीं, और कोई बताइए। ये कैसे समझ आता है कि जो हमारे प्राण है वो किस चक्र से गए हैं? क्योंकि जैसे ऊपर आंखों में का वो तो आंखें पड़ खुली जाता रहती है। है, हाँ, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको। कुछ में हमें फील होता है, मतलब हमें तो क्या फील होता है, जो जाने वाला उसको तो चला, वो तो चलाएगा, उसको तो कोई फील ही नहीं होता। कुछ में हमें देखने में मिलता है, जैसे मान लो किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की, तो मान लो उसको सुसाइड करने की कोशिश की, उसने पॉइजन ले लिया, तो उसके मुंह से झाग आ जाते हैं, बाकी कहीं से कुछ नहीं आता। ठीक, कुछ एक्सीडेंट में ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, बस कान से ब्लड निकल गया। किसी ने सुसाइड, फांसी फंदा लगाने की कोशिश की, उसको सुसु या पोटी आ गई। ठीक है, सबका अपना अपना होता है एक्सपीरियंस। शायद मैं इसमें ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ बताने, पर मैं इतना ही बता सकता हूँ कि मुख्यतः ये 9 द्वार होते हैं जिनसे हमारा प्राण निकलता है। सर जो ऊपर से विरला सर यहाँ बहुत, से जो
तो सहस्त्रार चक्र से निकलता है से प्राण ना, तो यहाँ पे से एक चीरा लग जाता है, हल्का सा फट जाता है, ऐसा यहाँ बोलते से हैं फट लोग। जाता है और वहां से प्राण निकलता है। और आप कभी ऋषिकेश गए हैं आप में से कोई? जी सर, वहीं पे रहता हूँ सर। वहां पे स्वामी शिवानंद जी का आश्रम सुना, जी देखा सर, आपने? देखा है, जी सर, जी सर। मैं सर ऋषिकेश का आश्रम ही हूँ। शिवानंद आश्रम से थोड़ी सी पहले लेफ्ट साइड में एक नदी है, जो आजकल एक हरिद्वार से ऋषिकेश बाईपास बना, वो सामने बाईपास जब वो एंटर करते हैं ऋषिकेश में, तो सामने नदी है, सूखी जी नदी सर, बोलते हैं जिसको, जी सर, सूख गई है है, ना? सूखी नदी बोलते हैं, जी सर। सूख गई, यहाँ ज्यादा बारिश होती, बाढ़ बाढ़ आती तब चलती है वो नदी जी पहले सर, भरी चलती थी। ठीक है। तो वहां पे शिवानंद जी शाम के समय टहल रहे थे, तो वहां पे सुसाइड करने के लिए, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, क्या नाम उनका? एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम गए कलाम। थे। एपीजे अब्दुल कलाम। वो सुसाइड करे तो उनको बचाया था। पर ये तो कहानी अलग होगी। उनकी कहानी ये है कि आपने वो आरती सुनी है ना, ओम जय जगदीश हरे? जी सर, उसमें कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पाए। स्वामी शिवानंद जी ने जब प्राणों का त्याग किया था, तब उन्होंने यहाँ से किया था। ठीक है। और जब उन्होंने इसका त्याग किया था, तब वहां पे बहुत सारे लोग जल समाधि देने के लिए इकट्ठा हो गए थे। अंग्रेजों का दौर था उन दिनों। तो एक अंग्रेज ऑफिसर ने देखा, वो जा रहे थे रास्ते से, उन्होंने देखा कि ये इतना सारा क्राउड क्यों है। तो फिर वो गाड़ी रोक के वहां से उतर के आए। अब तो पुल वुल बन गए, पहले ये दशा नहीं थी, पहले तो ठीक ठाक जी सब नॉर्मल सा सर। तो सिस्टम था। शिवानंद तो 1907 में सर अपने प्राण को त्याग किए थे। हाँ, तो मैंने कहा, मैंने 8 कब बोला? मैंने तो 7 का भी नहीं जिक्र किया। मैं तो स्टोरी सुना रहा हूँ, अभी तो पूरी नहीं हुई। जब उन्होंने जिक्र किया, हेलो, जी सर, यस यस। हाँ, तो 45 में आजाद हुआ है, 47 में। 7 की बात बता रहे हो आप? जब उन्होंने देखा अंग्रेज ऑफिसर ने, फिर उन्होंने देखा कि ये इतना सारा क्राउड क्यों है। करीब 150 के करीब लोग थे वहां पे उनको जल समाधि देने के लिए। और जल समाधि में ऐसे किसी बोरे, बड़ा सा कोई बोरा लेके उसमें संत को बैठा के और उसको सील दिया जाता है। फिर उसके साथ एक बोरे को और को सील दिया जाता है, उसमें काफी भारी सारे पत्थर होते हैं। और उसको नदी के बीच सी में जाके उनको बोरी को छोड़ दिया जाता है, तो उसमें कीड़े मकोड़े पतंगे जो भी है, फिश वगैरह, वो उसको देह को खत्म कर देते हैं। ठीक है। ऐसे जल समाधि, एक भू समाधि होती है, एक जल समाधि होती है। तब इनको जल समाधि दे रहे थे, तो वो अंग्रेज ऑफिसर आए, उन्होंने देखा, तो वहां से थोड़ा सा ब्लड निकला हुआ था स्वामी शिवानंद जी के। तो उन्होंने कहा, क्या हो गया, क्या होगा, क्या होगा? सभी बोले, जी ऐसे ऐसे हो गया और इनको जल समाधि दे रहे हैं। तो अंग्रेज ऑफिसर ने कहा, अच्छा ये तो मर्डर है, ब्लड आ रखा है। तो उन्होंने 150 आदमियों पे केस कर दिया था, सभी को जेल में डाल दिया था। उनमें से एक व्यक्ति भाग गए थे, और उनका नाम था हरिहर था, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी। हाँ, नहीं, हरिहर नाम नहीं था उनका, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। जब बायोग्राफी ऑफ योगीज पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा आपको। उनमें से एक व्यक्ति भाग गया था, और वो फिर गया था, शायद वो गया था हरिहर स्वामी जी के पास, कि ऐसे ऐसे उनको जल समाधि दे रहे थे ना, तो जल समाधि देने दी और सबको अंदर कर दिया। फिर वो आए थे, और वो हरिहर स्वामी जो थे, वो अंग्रेज ऑफिसर से मिले थे, और उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ जो संत लोग जो होते हैं, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, उनका यहीं से प्राण जाता है। तो अंग्रेज को ये बात हजम नहीं, उसने कहा, मैं कैसे अलाउ कर लूं इस बात को, मैं कैसे मान लूं? तब उन्होंने कहा था, फिर आप कैसे मानेंगे? तो उन्होंने कहा था कि कोई मेरे सामने प्रूव कर दे, मेरे सामने करके दिखाए, तो मैं मानूं। फिर बताते हैं कि हरिहर स्वामी ने इच्छा, मतलब उन्होंने टाइम लिया था कि ठीक है, मैं इस दिन इतने बज के इतने मिनट पे मैं अपने प्राणों का त्याग यहाँ से करूंगा। तो हरिहर स्वामी ने जब उन प्राणों का त्याग किया वहां से, सहस्रार चक्कर से, तब उस अंग्रेज को बिलीव हुआ, तब उसने उन 150 आदमी को छोड़ा था। तो बहुत ऊंचे चढ़े हुए संत जो होते हैं, उच्च कोटि के संत होते हैं, उन्हीं के साथ ये सहस्रार चक्र का खुलना उन्हीं के साथ हो सकता है, हमारे जैसे आम जनमानस के लिए नहीं है। ठीक है जी। मूलाधार चक्र, जी सर, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र,
अनाहत चक्कर, विशुद्धि चक्कर, आज्ञा चक्कर, मनस चक्कर और सहस्रार चक्कर। ठीक है, इनका बीज मंत्र होता है, मूलाधार का लम होता है, स्वादिष्ठान का वम होता है, मणिपुर चक्कर का रम होता है, अनाहत चक्कर का यम होता है और विशुद्धि चक्कर का हम होता है, आज्ञा चक्कर का ओम होता है। मनस चक्र का कोई बीज मंत्र नहीं होता, सहस्रार चक्र का कोई बीज मंत्र नहीं होता, क्योंकि जनरली हम षड चक्र को ही पढ़ते हैं। इनके दल होते हैं, दल मतलब इनकी जो पंखुड़ियां जो बराबर में निकली हुई हैं, दिखा देता हूँ। जैसे आज्ञा चक्र में 2 पंखुड़ियां हैं, ठीक है, इसमें 16 18 है, इसमें शायद 12 है, इसमें 8 आ जाती हैं, इसमें 6 होगी, इसमें 4 होगी। मूलाधार जो चक्र होता है उसमें 4 होती हैं। स्वादिष्ठान चक्र का जो दल है या उसकी पंखुड़ियां वो 6 होती हैं। मणिपुर चक्र की 10 होती हैं, अनाहत चक्र की 12 होती हैं, विशुद्धि चक्र की 16 होती हैं, आज्ञा चक्र में 2 होती हैं और ऊपर हमने पढ़ा मनस चक्र और सहस्रार चक्र में होती। सहस्रार चक्र में तो बताते हैं कि 1000 होती है और मनस चक्र में होती ही नहीं। ठीक है, सहस्रार चक्र में ये 1000 है। अष्टांग योग का इससे क्या संबंध है? मूलाधार का संबंध जो है वो यम से है। यम का पालन करने से हम मूलाधार चक्र पे काफी हद तक जीत हासिल कर सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र जो है वो हमारे नियम से खुलता है, नियम का जब हम दृढ़ पुख संयम करेंगे। मणिपुर चक्र जो होता है हमारा, उस पे आसन हमारे अच्छे से काम करते हैं। अनाहत चक्र हमारा प्राणायाम से जुड़ा होता है। विशुद्धि चक्र जो हमारा प्रत्याहार से जुड़ा होता है। आज्ञा चक्र हमारा धारणा से होता है और फिर मनस चक्र हमारा ध्यान से, और सहस्रार चक्र में हमारी समाधि ही लग जाती है। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक है, ये बीच का रह जाएगा, फिर नहीं है। ठीक है, पूरा है, इसको पढ़ते हैं। हमने 8 चक्र पढ़े हमारे, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, मनस चक्र और सहस्रार चक्र। अब इनका स्थान देखते हैं हम, स्थान कहाँ कहाँ होता है। मूलाधार का स्थान होता है हमारा मेरुदंड के मूल में, यानी कि रीढ़ की हड्डी के जड़ में। ठीक है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र जो होता है हमारा वो नाभि के नीचे होता है, सेक्सुअल सेंटर में। ठीक है, मणिपुर चक्र जो होता है हमारा नाभि में होता है, जिसको सोलर प्लेक्स भी बोलते हैं और लंबर सेंटर भी बोलते हैं। अनाहत चक्र हमारा हृदय में होता है, जिसको हार्ट चक्र भी बोलते हैं, कार्डियक प्लेक्सिस भी बोलते हैं। विशुद्धि चक्र जो होता है हमारा कैरोटिक प्लेक्सिस में होता है, जिसको थ्रोट, गला भी बोल सकते हैं हम। आज्ञा चक्र जो होता है हमारा थर्ड आई बोलते हैं, या थर्ड आई आईब्रो सेंटर भी बोलते हैं। और ये मेडुलरी प्लेक्सिस जो होता है हमारा अग्र मस्तिष्क का केंद्र होता है। मनस चक्र या बिंदु चक्र जो होता है वो हमारा लोअर माइंड प्लेक्सिस होता है और हाइपोथैलेमस पे होता है। अब इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे कहाँ होता है हमारा। ठीक है, होता माथे से थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है, ये साइड से कोई मैं आपको दिखा दूंगा गूगल करके। सहस्रार चक्र जो होता है हमारा क्राउन चक्र बोलते हैं इसको, ये कपाल के नीचे होता है। कपाल होता है ना, छोटे बच्चे का कपाल देखा होगा आपने, बहुत सॉफ्ट होता है। जी सर। उसके नीचे होता है ये, और वहीं चोटी बनती है बाद में, और वहीं से फिर ये सहस्रार चक्र बनता है। ठीक है, इससे संबंधित जो ग्लैंड है वो कौन से हैं? मूलाधार जो है मेरुदंड का मूल है, इससे संबंधित जो ग्लैंड होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है। और इससे जो रोग होंगे वो भी हमारे उसी प्रकार के होंगे, मूत्र विकार रोग होंगे या वृषण रोग होंगे, वृक रोग होंगे। ठीक है, तंत्रिका तंत्र कौन सा इस पे काम करता है? तो हमारा तंत्र कौन सा काम करता है इस पे? तो इस पे एक्सक्रिएटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों सिस्टम इस पे काम करते हैं। यानी कि अगर आपका मूलाधार चक्र या मेरुदंड का जो मूल है, एड्रिनल ग्लैंड है, इसमें कहीं भी इम्बैलेंस होता है तो आपको ये रोग होते हैं। अगर नहीं होता, ये जो कार्य है जो हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम का और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये अच्छे से हम कर बॉडी अलाउ करती रहती है इनको। अगर इम्बैलेंस होता कुछ तो इनमें कमी आती। स्वादिष्ठान चक्र जो होता है हमारा नाभि के नीचे होता है, इसको सेक्सुअल सेंटर बोलते हैं। और इसमें भी हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो है वो ग्रंथि वो काम करती है। और इससे हमें जो रोग होंगे अगर, तो जन्नांग रोग होंगे, हमें उत्तक विकार रोग होंगे, बंद यत्व होंगे, पाचन के रोग होंगे, नहीं पाचन तो आगे आ जाएगा, मणिपुर में आ जाएगा, बंद यत्व तक इतना ही रहेगा। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रिएटरी सिस्टम ये दोनों सेम है ऊपर पे। सॉरी, फिर आता हमारा और बंदियत से बंधत्व क्या होता है?
बंद ये तो बताइए जी कोई क्या होता है। सर मतलब कि बांझपन को होगा, जहाँ तक कि वंध्या स्त्री या फिर वंध्य पुरुष को हाँ बोला हाँ जाता है। जी और जी जी उत्तक विकार? हाँ जी तो ये हेलो। उत्तक उत्तक विकार। अब उत्तक और बताइए जी कोई। उत्तक क्या होता है? उत्तक टिश्यू को बोलते हैं। टीसू 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 सर बोलते हैं, उत्तक इनका टीसू ठीक है होता तो विकार जब क्या है? उत्तक तो विकार तो रोग सर हो गया ठीक ना। है। अच्छा, तो है। टिश्यू टीसू का रोग संबंधी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। टिश्यू से रिलेटेड कैसे? प्रॉब्लम हो जाती है, विकार तो रोग को बोलते हैं। जैसे? जैसे लिगामेंट की प्रॉब्लम होगी, हम्म ठीक है, और हम्म स्किन के टिश्यू होते हैं। मान लो आप ज्यादा कोई एडवांस प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको मसल्स प्रॉब्लम हो जाती है, तो बोलते हैं ना मसल्स टिश्यू इसके टीयर हो गए हैं, शोल्डर से टीयर हो गए हैं, ठीक है, या लिगामेंट टीयर हो गए हैं। तो ये जो उत्तक विकार इसी में आते हैं, ये सारे रोग जो होते हैं इसी के आते हैं। बंद हम्म ये तो उसी को बोलते हैं, बांझपन को। और जनरांग रोग भी उसी में आ जाता है। इसमें आपके सारे जैसे लेडीज प्रॉब्लम जितनी भी है, पेट्स की, पीसीओडी, पीसीओएस, कंसीव करना, ये सारी प्रॉब्लम। और जेंट्स की प्रॉब्लम जो होती है, मेनली तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब प्रॉब्लम इसी के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। इसमें हमारे दोनों सिस्टम काम करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे जुड़ी सारी प्रॉब्लम आएंगी इसके अंदर, ठीक है। सारी यूरिनरी की मतलब पूरी यूरिनरी तो फिर वो किडनी में आ जाएगा। तो इसमें आएगा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं वो सारे के सारे आएंगे। और एक्सक्रिएटरी सिस्टम आ जाएगा इसमें। फिर आते हैं मणिपुर चक्कर में, यह हमारा नाभि के पास होता है। इसको सोलर प्लेक्सिस भी बोलते हैं या लंबर सेंटर भी बोलते हैं। और इसमें हमारी पेनक्रियाज और इसको आइसोलेट्स ऑफ, ये हो गया लैंग्रीहैंस, ये ग्रंथि इसमें काम करती है हमारी। और पेनक्रियाज का जिक्र आ गया तो जनरली बात है पाचन रोग और मधुमेह तो आएगा इसमें। और हमारी रोधक जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो हमारा, वो हमारा वीक हो जाता है इसमें। और इसमें फिर दो से ये अकेला सिस्टम काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा आ जाता है इसके अंदर, क्योंकि ये मणिपुर चक्कर हमारा नाभि के पास होता है। और यहाँ समान वायु होती है, जठराग्नि होती है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सारा का सारा उससे रिलेटेड रोग इसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अनाहत चक्कर, ये हमारा हृदय में होता है, हार्ट चक्र भी बोलते हैं इसको, और कार्डियक प्लेक्सिस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हृदय से रिलेटेड रोग जितने भी हार्ट की प्रॉब्लम वो आ जाएंगे। थाइमस ग्लैंड हो गया हमारा, इसमें हृदय रोग आते हैं हमारे, और बीपी हाई लो ये सब प्रॉब्लम इसमें आते हैं। ये रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम ये दोनों इसमें काम करते हैं। फिर आ जाता है जी विशुद्धि चक्कर, इसको बोलते हैं हम कैरोटिक प्लेक्सिस या इसको थ्रोट गला। अब गले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, आपके गला पकना, टॉन्सिल होना, थायराइड की प्रॉब्लम, ये सब के सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड इसमें रह गए। और दमा, घेंगा, फेफड़ों के रोग हो गए, हड्डी के रोग हो गए। आपको पता है थायराइड होने पे फिर हड्डियां वीक होती हैं। तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम ये दोनों काम करते हैं। अनवांटेड हेयर का होना और हेयर फॉल ज्यादा होना, ये सब प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। ओवर फैट होना, बिल्कुल फैट बर्न हो जाना, ये सब प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। इसलिए इसको डाइजेस्टिव सिस्टम से भी जोड़ा गया, और रेस्पिरेटरी सिस्टम तो इसके साथ है ही। फिर आता हमारा आज्ञा चक्र, जिसको थर्ड आई भी बोलते हैं, मेडुलरी प्लेक्सिस भी बोलते हैं। और हमारा जो मस्तिष्क के जो 4 भाग होते हैं, वो अग्र भाग का केंद्र होता है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड इसके अंतर्गत आता है। और इसमें जो है हमारा मूर्छा, बेहोश की जो आती है, पक्षाघात हो गया, अवसाद हो गया, इसमें ये प्रॉब्लम आती है। पक्षाघात समझते हैं आप? पैरालिसिस सर। पैरालाइसिस हो गया। और अवसाद, डिप्रेशन, डिप्रेशन। और मूर्छा, बेहोशी, एंजाइटी। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये ठीक है, सब आ जाते हैं इसमें। और मूर्छा, बेहोशी को बोलते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम हमारा इसमें सबसे इसका बहुत बड़ा रोल होता है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं मनस चक्कर क्या होता है हमारा। तो मनस चक्कर हमारा, उसको बिंदु चक्र भी बोलते हैं। ये लोअर माइंड प्लेक्सिस होता है और हाइपोथैलेमस भी होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें काम करता है।
मन, कायिक तथा तंत्रिका तंत्र इसमें हमारे रोग होते हैं, इनसे रिलेटेड रोग होते हैं। और इसमें हमारा सेंसरी सिस्टम और मोटर रिस्पॉन्स, ये हमारे तंत्र जो है इसमें मुख्य रूप से अपनी भूमिका को निभाते हैं। सेंसरी ऑर्गन हो गए जो हमारे, और सेंसिटिव ऑर्गन और हमारे मोटर रिस्पॉन्स। लास्ट है हमारा सहस्रार चक्कर, इसको क्राउन चक्र भी बोलते हैं, और ये कपाल के नीचे होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी इस पे काम करता है, और इससे हार्मोन असंतुलन और अपापचय विकार रोग होते हैं। और इसमें होता है सीएनसी। सीएनसी जानते हैं, सीएनसी किसको बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सीएनएस, हाँ सीएनएस इसको बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसमें ब्रेन हो गया हमारा और स्पाइनल हो गया। ठीक है जी। मूलाधार जो चक्र होता है हमारा वृत्तियों से संबंधित होता है। पार्श्व वृत्ति को हटकर दैवीय चेतना का प्रारंभ यहीं से होता है। ठीक है, जो हमारी जितनी भी वृत्तियां होती, बेस हमारा यही होता है। इसके बाद फिर थोड़ा इजी हो जाता है। मुश्किल सबसे ये होता है कि पहले तो एंटर करना ही मुश्किल है। उसके बाद आता हमारा स्वादिष्ठान चक्कर। यह हमारे अचेतन मन को, अनकॉन्शियस माइंड से संबंधित होता है। मणिपुर चक्कर जो है वो हमारा जठराग्नि से संबंधित होता है। अनाहत चक्कर जो होता है हमारा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और लिम्फोइड नर्वस सिस्टम इसका नियंत्रित करता है। विशुद्धि चक्र जो है यह इच्छा शक्ति व प्रवृत्ति से संबंधित है। यह भौतिक ज्ञान और अष्ट विद्या का भी केंद्र है। आज्ञा चक्र है, यह इच्छा शक्ति व प्रवृत्ति से संबंधित है, और ये हमारा भौतिक ज्ञान अष्ट विद्या का भी केंद्र है। दोनों सेम सेम कैसे होगा? अच्छा, ये गलती से लिख दिया था मैंने, काटा नहीं है, यहाँ नीचे लिख रखा विशुद्धि चक्कर। यह स्वर यंत्र, शरीर वृद्धि, भूख प्यास, ताप आदि को नियंत्रित करता है। ठीक है, 5वां नंबर हो गया। छठे पे आते हैं आज्ञा चक्कर। यह इच्छा शक्ति प्रवृत्ति से संबंधित है, और यह भौतिक ज्ञान या अष्ट विद्या का भी केंद्र है। फिर पढ़ते हैं मनस चक्कर, जिसको बिंदु चक्कर भी बोलते हैं या ललता चक्र भी बोलते हैं। यह हृदय से संबंधित स्थापित करके मन व भावनाओं के अनुरूप विचारों, संस्कारों व मस्तिष्कीय जो स्राव हैं और लवणों आदि का निर्माण करता है। लास्ट में आता है सहस्रार चक्कर। इस चक्र का संबंध मस्तिष्क व ज्ञान से है। यह प्राविद्या का केंद्र है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपकी नॉलेज के लिए है, क्योंकि ये आपको और जितने भी और ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें पढ़ने में आएंगे। सर ये आयुर्वेद का से रिलेटेड है? हमने चक्र पढ़ा था ना ऊपर, इसका डायरेक्ट तो इनसे संबंध नहीं है, लेकिन पढ़ने पड़ते हैं ये, क्योंकि इसमें एनाटॉमी के साथ पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है ना, आयुर्वेद में चिकित्सा की जाती है, तो यहाँ रोग आ गया ना, ग्रंथि आ गई, स्थान आ गए, तो ये सबको कोरिलेट करके हमने पढ़ा है। इसलिए पढ़ते हैं। देखो, अष्ट चक्र जो है उसका हमारा अष्टांग योग का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। 8 चक्र हैं, उसमें यम कैसे काम करता है, अपने साथ साथ सामाजिक उत्थान करना, श्रेष्ठ आचरण करना। इससे हमारा मूलाधार चक्र है वो ज्यादा अच्छे से उस पर हम वर्क कर पाएंगे। स्वादिष्ठान चक्र है वो नियम से संबंधित है, और जीवनी शक्ति में वृद्धि होती है, आंतरिक शुद्धि होती है। मणिपुर चक्र है उस पे काम आसन करता है हमारा, और जिससे शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है। और मणिपुर चक्र के बाद अनाहत चक्र, जिसपे प्राणायाम होता है, जीवनी शक्ति की वृद्धि होती है, उत्साह आता है, शक्ति की वृद्धि होती है। विशुद्धि चक्र ये प्रत्याहार से संबंधित है, या काम आदि विकारों का शमन होता है। उसके बाद आता है हमारा आज्ञा चक्र, ये धारणा से संबंधित है, मन शांत रहता है, समाधि की अनुभूति होती है, समाधि मिलती नहीं है इसमें। ठीक है, फिर आता है मनस चक्कर, ये ध्यान से संबंधित है, इसमें संप्रज्ञात समाधि मिल जाती है, मन पूर्णतः शांत हो जाता है। और फिर होता है सहस्रार चक्र, इसमें असंप्रज्ञात समाधि मिलती है और हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है, आनंदमय कोश की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है, और हमारा एम वही है। इसलिए इन चीजों को पढ़ना पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार द्रव्य होते हैं कुछ, ठीक है, वे पदार्थ जिनका सेवन भोजन आदि के द्वारा सेवन किया जाता है, वे पदार्थ जिनका भोजन आदि के द्वारा
सेवन किया जाता है द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य को औषधि भी कहते हैं। और रोग की अवस्था में रोग ठीक होगा या बढ़ेगा, यह निर्भर करता है कि औषधि में लिया गया जो द्रव्य है वो किस प्रकृति का है। और वाग्भट जी के अनुसार कोई मुझे बच्चा बता दीजिएगा कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी सर, जी किसके अनुसार पूछा सर? ऋषि वाग्भट जी के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, कोई बच्चा बता दीजिएगा। भूल गए? अल्फिया जी? सर हितबुक, मितबुक और रितबुक। हाँ, ठीक है। और वहां हमने हितमुख को क्या पढ़ा था? हितमुख क्या होता है? जो हितकारी भोजन हो। हितकारी भोजन हो, यानी कि उसकी प्रकृति के अनुसार लिया गया भोजन। ठीक है। और यहाँ भी लिखा है औषधि में लिया गया द्रव्य किस प्रकृति का है, यह निर्भर करेगा कि आपका रोग ठीक होगा या बढ़ेगा। ठीक है। औषधीय द्रव्यों के प्रकार, 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं: पार्थिव द्रव्य, जांगम द्रव्य, औद्भिक द्रव्य। 3 प्रकार से द्रव्य होते हैं। ठीक है। और इसको पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। बस ये टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा सा ही है। सर अब इससे पूरा है। हाँ जी, क्या बोले कोई? सर इससे कुछ पूरा है। नहीं। यस सर। आवाज क्लियर नहीं आई जी, ऊपर से जाने लग गया। हाँ यस सर अब थोड़ा आगे। कोई बात नहीं जी, लो।